और बड़ी तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे जो दुश्मन लोग हैं, जो आपको आगे बढ़ता देख जलते हैं, वह आपको तड़पाना चाहते थे। इतना तड़पाना चाहते थे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और आपको गिराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खुद बर्बाद होकर बैठ गए। इतना बर्बाद कि आप उनको बचने का सवाल ही नहीं है। वो भी बिना कुछ किए बर्बाद हो गए। पहले तो उन्होंने सबके साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आपके साथ जब से पंगा ले लिया है, उनका सब अस्ता व्यस्त हो चुका है। और उनके लाइफ में तो प्रॉब्लम आ ही चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका हेल्थ खराब हो चुका है। तो आज की रीडिंग बस और बस ये जो मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं, जितनों को भी रेजोनेट किए हैं, उन सभी के लिए है। यहाँ पर मुझे राशि दिख रही है, लियो राशि, आर्थ साइन, वर्गो राशि, टॉरस राशि और जेमिनी। यहाँ पर मुझे इतनी राशियां नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नंबर देखो, आपके फेवरेट नंबर। यहाँ पर मुझे यहाँ पर 44 एज के लोग दिख रहे हैं, 23 प्लस के लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन्स ये इस रीडिंग को देख रही है, और 50 प्लस, 34 ऐसे नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने कार्ड शफल करके रख दिए है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, वो कट हो चुका, इसलिए वैसे के वैसे कार्ड रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन बात यहाँ पर आती है 9 ऑफ वॉन्ड की। देखिए, जो भी लोग आपको तड़पाना चाहते थे, ये आपसे लड़ लड़कर ये आपके बारे में किसी भी तरह से आपको झुकाने के लिए कोई भी साजिश रच कर थक चुकी है। इतना थक चुके हैं कि खुद को बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखिए, पत्थर को आप अगर आप अपना माथा पटकाओगे उसके ऊपर, तो आपको ही चोट लगेगी, आपके माथे से खून आएगा, और फिर आपको ही हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको ही उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। यही इस कार्ड की एनर्जी है। आप तो तड़पोगे नहीं ना, आपको किसी बात की फिक्र है ना, आप उनसे डरते हो। आपको पता है छिचोरी हरकतें कर रहे हैं, इनसे क्या होगा। जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे साजिश रचता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आपने भली भांति जान लिया, आपने उनको पहचान लिया है, तो इनका भांडा फूट गया है, और यह आपने ही दुख दर्द में तड़प रहे हैं। उनको थकान हो रही है, उनको उनकी बीपी हाई हो गई है, क्योंकि आपको जिन्होंने उम्मीद टूट गई है उनकी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर किसी व्यक्ति की उम्मीद टूट जाती है ना, तो सबसे बड़ा धोखा, दर्द, सबसे बड़ी रणनीति तो वही होती है, उम्मीद टूटना। व्यक्ति अंदर से हिल जाता है। देखिए, यहाँ पर मेरे पास द हेरोफर्ट का कार्ड आया है। द हेरोफर्ट का कार्ड ये शो करता है कि इसने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे हाथ मिलाया था। यानी ये आपका दोस्त था, दोस्त का दोस्त दुश्मन बन गया, क्योंकि आपने उसे बीच रास्ते में ही कट ऑफ कर दिया, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है ठीक नहीं था। वो आपसे मतलब का शोषण कर रहा था, आपका यूज करना चाहता था। भले ही उसके लिए, उसके परिवार को संतुष्टि देने के लिए उसका आपका यूज करना चाहता था, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है कि इसने जो पद वाले लोग होते हैं, जिसके पास पावर होती है, पैसा होते हैं, उनका सपोर्ट लेकर आपको गिराने की कोशिश की। लेकिन आप इतने कमजोर तो नहीं हो कि आपको उसकी चाल ना समझ समझ में आए।
आप महाज्ञानी हो भाई। आपको पता होता है कि पर्दे के पीछे से कौन गेम खेल रहा है, पर्दे के आगे कौन गेम खेल रहा है, और उसको किसका सपोर्ट है और वो क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर हरपंट के अंदर मुझे यही शो कर रही है कि इसने काफी ज्यादा लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, उसको लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आप वही लोग इसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तुमने हमारे पैसे लिए हैं, तुमने हमें खुशी देने की, उनको भी लगता था कि आप गिरो, आप तड़पो, क्योंकि आप देखिए आप जिस जगह ऊपर आते हो आप इस सब के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि सब आप किसी देखिए आप किसी से जब कंट्रोल नहीं होते हो, यहाँ पर एम्परर कार्ड भी आया है, आप किसी से जब कंट्रोल नहीं होते हो, किसी भी पद वाले लोगों से, किसी भी आयरे गौरों से, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा गेम खेलने की कोशिश करते हैं, सबके लिए आप खतरा बन जाते हैं, क्योंकि उनका वजूद ही मिट जाता है। आदमी को बस एक इंसान चाहिए जो कंट्रोल ना हो, कंट्रोल करे, बस बाकी सब बर्बाद हो जाते हैं। एक इंसान खड़ा होना चाहिए बस, क्योंकि हिम्मत नहीं है भाई, किसी के भी अंदर हिम्मत नहीं है खड़ा होने के लिए, बस यूनिवर्स खड़ा कर देते हैं बस आपको पर। जब एक बार कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए उनके सामने, तो बस बस उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि आपको दबाने के लिए वो अहोरात्र प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप दबते नहीं हो तो उनका सब कुछ भांडा फूट जाता है। ये आपको दिखाना चाहते थे कि आप कितने ताकतवर हो, यानी वो कितना ताकतवर है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि आप क्या हो। ठीक है, उनका सब मिट्टी में मिल चुका है, जो भी रुतबा था, जो भी ईगो था, जो भी हम कुछ कर सकते हैं, हमारा कुछ होगा, हम कुछ करते हैं, ऐसा डर जो था, इल्यूजन आपने मिटा दिया है, बर्बाद हो चुके हैं, कह के नहीं रहे हैं। इनका मेंटल पीस, इनका हेल्थ सब तरीके से उस पर पानी फेर गया है। उनको चक्कर आ रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका पीस खराब है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ऊपर वाले लोग जिससे उन्होंने पैसा लिया है, आपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, वही लोग इससे आप पैसा वो वसूल कर रहे हैं, उसको ही ताना मार रहे हैं, उसको ही उंगली दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है और 4 ऑफ सॉर्ड की। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी ये लोग थे ना, इनकी फैमिली को इन्होंने छोड़ बोला, इनकी फैमिली बोल रही थी कि इसके साथ ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली की भी नहीं छोड़ सुनी, फैमिली को भी धोखा दिया। उन्होंने बोला था फैमिली ने इनको बोला था कि यार मान, इस लड़के के साथ बदतमीजी मत कर, जैसा चल रहा है उसे चलने दे। लेकिन इसको समाज की परवाह में, समाज में इसका नाम था, ये जो बंदा है ये किसी से न डरता, इसके हिसाब से सब लोग चलते हैं, ये डर इसको था। देखिए, जो लोग अहंकारी होते हैं उनको सबसे जब बड़ा डर होता है, अगर कोई हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनको ये सब कुछ डर उनका अब रियलिटी में दिख रहा है। आज इसकी इनकी फैमिली भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, बचा खुचा जो मान सम्मान था वो भी गया गुजरा है। फैमिली की अगर सुनता तो इसकी इज्जत भी रहती। ये सब आपके हेटर्स आपकी फैमिली के नज़रों में अपनी गिर चुके हैं, उनका सब बहाना फूट चुका है, उनकी असलियत क्या है, उतने वो कितने शैतान है अंदर से, सब बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ये आपके लिए है। आप शांति में हो, सुकून में हो, और इतनी सुकून, आपके युद्ध जीत लिया है आपने, एक युद्ध, मानसिक युद्ध उसे बोलते हैं। आपने लड़ाई नहीं की है, आपने बिना लड़े सबको परास्त कर दिया है। देखो, आपको यहाँ पर मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक कहानी भी सुनकर जाइए। कहानी ऐसी है, एक मुर्गे वाला था और एक मुर्गे को लड़ाता था, फाइटर था, लड़ाया करता था मुर्गों की, जिससे हमारे यहाँ कुश्ती होती है। वैसे ये मुर्गों को
एक दूसरे से लड़ाता था और जो जीत जाए उसको इनाम मिलता था। ऐसा एक मुर्गा फाइटर था, उसको मुर्गा फाइटर नाम से बुलाते थे। और एक जगह वो गया मुर्गा खरीदने के लिए, जहाँ मुर्गे मिलते हैं। उसको मुर्गा चाहिए था फाइटिंग करवाने के लिए मैदान में, तो उसको तैयार करना था। तो एक मुर्गे को देखा उसने, बहुत बढ़िया था, पर वह उसको दूर से ही देखकर क्या कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, आंखें दिखा रहा था, उसके चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मुर्गे का बोल रहा हूं। तो उसने बोला मुझे ये मुर्गा चाहिए, जो भी वो बिकने वाला है, बिकने वाला यानी जो भी वो संभालता है मुर्गे को, उसको बोला मुझे वो मुर्गा चाहिए। वो बोला ठीक है, लेकिन ये अभी रेडी नहीं है युद्ध के लिए, उसको थोड़ा और संभालो, उसको थोड़ा और तैयार करो, तभी मैं आपका मुर्गा जो है अच्छी खासी उसकी कीमत करूंगा और ले लूंगा, खरीद लूंगा। तो उसने, एक महीना बीत गया, उसके बाद वो आया मुर्गे वाला फाइटर, मुर्गे का जो फाइट करवाता है वो। उसने देखा कि अब दूर से तो वो फुदक नहीं रहा है, लेकिन पास जाने पर पैर आपट रहा है, ऐसा कर रहा है, दांत खींच रहा है अंदर, ऐसा, अरे उसके हाव भाव से ऐसा शो हो रहा था। तो वो बोला अभी भी रेडी नहीं है, उसको और तैयार करना पड़ेगा। फिर एक महीना गुजर गया, फिर वो आया मुर्गा फाइटर। उसने देखा कि अभी थोड़ा ये बंदा शांत हो चुका है, मुर्गा शांत हो चुका है, अब बस आंखें दिखा रहा है। वो बोला अभी भी ये तैयार नहीं है झगड़ा करने के लिए, फाइट करने के लिए। फिर वो एक महीने बाद आया, ऐसा ऐसा करके 6 महीने गुजर गए। अब जब वो गया तो मुर्गा ना ऊपर देख रहा था ना नीचे देख रहा था, बस शांति से खड़ा था, जैसा है वैसा, तब स्थिर। अब वो बोला ये बंदा रेडी हो चुका है। इसलिए जब दुश्मनों से लड़ना होता है तब आदमी बहुत ज्यादा स्थिर होना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा स्थिर अपने आप में होना पड़ता है, अपने गुस्से पर, अपने लोभ पर, अपने वासनाओं पर कंट्रोल करना पड़ता है। जब वो उस फाइटर ने वो बंदा जो है, मुर्गा जो है, जब मैदान में लेकर लड़ने के लिए वो उसको लेकर गया, तो सामने वाला जो फाइटर मुर्गा है वो फटफट फटफट कर रहा था, आवाज निकाल रहा था, पैर ऐसे ऐसे करके जमीन पर पटक रहा था, धूल उड़ रही थी, चारों ओर से लोग देख रहे थे। और ये बंदा, ये जो मुर्गा था, एकदम साइलेंट था। और जो सामने वाला फुदक रहा था, कुछ भी कर रहा था, उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई। और ये बंदा वैसा का वैसा, जब फाइट की बात आई तो उसने एक ही सेकंड में उस मुर्गे की गर्दन ही मरोड़ दी। इसलिए जो शांत व्यक्ति होता है, जो फुदकता नहीं है, उससे सभी लोग डरते हैं। ठीक है ना। इस कहानी का एक उद्देश्य था कि आप जितना अपने आप में शांत होते हो, सामने वाला उतना ही आपसे डरता है, उतना ही अपने हथियार रख देता है, उतना ही अपने आप को शो करता है। जब आप अपने आप को इतना शांत बनाते हो, ना आपको किसी का इसका डर ना उसका डर, अपने आप में अपने स्थिर हो जाते हो, तो सामने वालों की जो भी बची कुची नालायक हरकतें होती है, बचपना होता है, सब बाहर आ जाता है और वही उसका पतन का कारक बनता है। जहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल के अंदर ये जगलर ना घाट का बचा है, ना घर का बचा है। ऑफिस में आपको याद करता है, घर में ऑफिस की याद आती है, बीच का ना घाट का, डाउन हो चुका है, जगलिंग हो चुकी है इसके लाइफ में। ठीक है, पूरी तरह से आपके हेटर्स बर्बाद हो चुके हैं, किसी भी चीज को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे, ना परिवार संभाल नहीं पा रहे, या ना परिवार के लोगों को संभाल नहीं पा रहे, ना किसी को कुछ बता पा रहे। इनको भी लोग हल्के में लेने लगे हैं। देखिए, जो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं,
उसको कोई भी हल कर लेते हैं। जो लोग अपने आप को स्थिर रखते हैं, शांत रखते हैं मुर्गे जैसा, और समय आने पर करारा जवाब दे देते हैं, उनसे उलझना इम्पॉसिबल होता है। तो स्टार के अंदर जाइए, आप चमक रहे हो, धमक रहे हो, आपके अंदर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो व्यक्ति शांत स्थिर होता है उसको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी उम्मीद आपने जो कुछ भी सोचा था आपको दिया जा रहा है। ये आप विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, आपको शांति चाहिए थी, सुख चाहिए था, स्थिरता चाहिए थी। आपकी जो भी विशेष थी आप आपकी लाइफ में वो ट्रू होने जा रही है, और इनकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जा रहा है। आपको बस यहाँ कहा जा रहा है खामोश रहो, अपने आप को शांत रखो मुर्गे जैसा। कुछ भी हो जाए अपने लाइफ में, कुछ भी अपने फेस पर स्माइल वो शो मत होने दो। हंसो, खेलो, कूदो, लेकिन दुश्मनों को सामने, उनको अगर आपको बर्बाद करना है, बस मुर्गे जैसा रहो, शांत स्थिर, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप आए हो, यानी कि किसी से भी आपको डर नहीं लग रहा है। किसी से भी, कोई भी मायका लाल हो, उसकी नींद उड़ चुकी है आपकी वजह से, क्योंकि आप एज में बहुत कम हो, फिर भी बम हो। धन्यवाद, बाय बाय।